भगवान श्री कृष्ण के कहने पर श्री अर्जुन और भीम दोनों निमंत्रण देने के लिए गए हैं। श्री वाल्मीकि जी की कुटिया को परिक्रमा किए और द्वार के सामने साष्टांग लेट करके प्रणाम किए। लेट करके जब कुटिया की ओर देखा तो कुटिया में ठाकुर जी की अनुपम छवि को अवलोकन किया, जो श्री वाल्मीकि जी पूजा कर रहे थे, अर्चना कर रहे थे। श्री वाल्मीकि जी ने जब इन दोनों को देखा, उठकर आए, पूछा कही कारण आगमन तुम्हारा, कैसे आना हुआ महाराज। तब इन्होंने कहा कि मेरे घर को पधारिए, जूठन को डारिए, पाप ग्रह को टारिए और भाग्यशाली बना दीजिए महाराज। ऐसा कहाँ? भगवान श्री कृष्ण ने इन सब से कहा था, पांडवों से, कि भक्तों का भाव समझना बड़ा कठिन है। ध्यान रखना किसी प्रकार से मन में दुर्भाव न आने पावे। नारायण या डगर पर को चलत है वीर, नारायण या डगर पर को चलत है वीर। पग पग पर बरछी लगई, श्वास श्वास में तीर। पाव सकई नहीं ठहरी कई, बुरा चश्म की पीर। सो जानई जिसको लगई, कहर जहर के तीर। कहर जहर के तीर। भक्तों के भाव समझना बड़ा कठिन है। स्वामी श्री युगलानंद शरण जी महाराज का वह पद बड़ा प्रसिद्ध है। छठी रात की दूध कढ़ई जब चढ़ई इश्क की राहे। जब भगवान के इश्क की राह पर जब प्रेमी भक्त चलता है तो उसको छठी रात की दूध याद आ जाती है। छठी रात की दूध कढ़ई जब चढ़ई इश्क की राह। तो अर्जुन और भीम ने जब अवलोकन किया, प्रार्थना किया, तो श्री वाल्मीकि जी ने इनसे कहा क्या? जूठनी लय डारो, सदा द्वार को बुहारो। नहीं और को निहारो अजू, यही साचोपन है। जूठनी लय डारो, सदा द्वार को बुहारो। नहीं और को निहारो अजू, यही साचोपन है। श्री वाल्मीकि जी ने कहा, जी सुनिए जी महाराज, हम तो हमेशा आपके द्वार पर आकर के आपके यहाँ के जूठन लई डारो, जूठन उठा करके बाहर डालता हूँ, रोज जूठन उठाने जाता हूँ। और द्वार को बुहारो, हमेशा आपके द्वार को बुहारता हूँ, झाड़ू बहारू लगाता हूँ। और एक बात मैं स्पष्ट कर दूँ महाराज, मैं किसी और को नहीं देखता हूँ। ऐसा नहीं कि आपके द्वार पर झाड़ू बहारू लगा करके किसी और के यहाँ झाड़ू बहारू लगाने चला जाता हूँ, सो नहीं। बस आपके यहाँ झाड़ू बहारू लगाता हूँ, जूठन उठाता हूँ, जो मेला ले आता हूँ, भोजन करके भजन करता हूँ। ध्यान दीजिएगा, राजा के सेवक, राजा के कर्मचारी यदि किसी और के पास जाता हो तो राजा की कृपणता सिद्ध होती है। राजा बड़ा कंजूस है, अपने सेवक को पेट नहीं भरता है, इसलिए उनका सेवक औरों के पास जाता है। मोर दास कहा नर आशा, करई त कहु कहाँ विश्वासा।
श्री वाल्मीकि जी ने कहा, अजी सुनिए, ये मेरा सच्चा प्रण है, मैं किसी और के द्वार पर नहीं जाता हूँ, सदैव आपके ही द्वार को साफ सफाई करता हूँ, आपके यहाँ आता जाता हूँ। तब श्री अर्जुन ने कहा, कहो काहा जेवो कछु पाछे लई जीवाओ हमें, जानी गई रीति भक्ति भाव तुम तन है। कहा कहो। अर्जुन ने कहा, क्या कह रहे हैं आप? हम प्रार्थना आपसे कर रहे हैं कि जेवों कछु चल करके कुछ प्रसाद पाइए और पाछे ले जीवायो हमें, आपके प्रसाद पाने के बाद फिर हम भोजन करेंगे। पहले आपको श्री वाल्मीकि जी ने कहा था, ठीक है हम आ जाएंगे, आप लोग भोजन कर लीजिएगा, हम भी पालेंगे। कहा नहीं नहीं, क्या कह रहे हैं आप? पहले आप पाएंगे, फिर पीछे हमको भोजन कराइएगा, आपके आदेश होगा तब हम पाएंगे। श्री अर्जुन ने कहा, जानी गई रीति, आपके भक्ति भाव की रीति को हम लोग जान गए हैं। आप में, आपके तन के रोम रोम में प्रेम भरा हुआ है, भक्ति भरी हुई है। तब तो लजानी, तब तो लजानी, हिये कृष्ण पै रिसानो, निरप चाहो सोई ठानो, मेरे संग को जन है। तब तो लजानी, तब श्री वाल्मीकि जी लजा गए, लज्जित हो गए। अच्छा ऐसी बात है। मन ही मन कहने लगे, ये सब उनका काम है। किनका? कन्हैया का। ये श्री कृष्ण का काम है। कोई बाबा जी, कोई संत, कोई भक्त भजन करता हो ना, तो उनको शांति से भजन नहीं करने देना। फिर उनके पास दो चार भगत को भेज देना, जाओ प्रणाम करो, आशीर्वाद मिलेगा, तुम्हारा काम बनेगा। अब दो चार गए तो फिर वो जाकर किसी और से कह दिए, फिर भीड़ लग जाना, भजन में बाधा पहुंचा देना। ये सब उनका काम है, श्री कृष्ण का। अच्छा, जिनको भजन प्रिय हैं उनको व्यवहार प्रिय नहीं है, इसीलिए हिये कृष्ण पर रिसानो, हृदय से श्री कृष्ण पर नाराज हो गए। उन्होंने अच्छा नहीं किया। बात वही हुई जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, जाबो वाल्मीकि घर, बड़ो अवलिक साधु, कियो अपराध हम, दियो जो बताइए, कियो अपराध हम, दियो जो बताइए। हमने अपराध किया जो हम बता दिया आपको, वही हुआ। नाराज हो गए वाल्मीकि जी महाराज। फिर श्री वाल्मीकि जी ने कहा, आप राजा हैं, जो आप करना चाहे वही होगा। हाँ, श्री वाल्मीकि जी ने कहा, निरप चाहो सोई ठानो, आप जो ठाने वही होगा, क्योंकि राजा जो चाहता है वही होता है, राजा के आगे कुछ चलता नहीं है। मेरे संग को जन है, मेरे संग, मेरे साथ कोई जन तो है नहीं, मेरे साथ कोई साथ देने वाला सहायक तो है नहीं। अब आप जैसे कहिएगा वैसे हमें करना ही पड़ेगा। श्री वाल्मीकि जी ने अपनी लाचारी दिखाई, हमारे सहायक कोई नहीं है। माने उनके कहने का अभिप्राय यह है कि मेरे सहायक जो श्री कृष्ण थे वो भी अब हमारे सहायक न रह गए, ये आप लोगों के साथ चले गए। बड़े के साथ सब चले जाते हैं, हम जैसे गरीबों के साथ कौन रहेगा? कोई हमारे सहायक नहीं है, बताइए।
अब आप कहते हैं तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए आएंगे। तो श्री अर्जुन ने कहा, सरकार एक प्रार्थना है, क्या प्रातः काल ही आइएगा? ऐसा नहीं लिए झाड़ू पहुंच जाइएगा, सो नहीं, झाड़ू लगाने नहीं, प्रसाद पाने आइएगा। भोर ही पधारो अब यही ओर धारो। भोर ही पधारो, प्रातः काल पधारिएगा, यही उर धारो, इसी को हृदय में धारण कीजिए। अब और राखहूं जो हम कहे, हृदय में वही रखिए जो हमने कहा है। आइएगा। अच्छा ठीक है, आएंगे। भोर ही पधारो अब यही ओर धारो, और भूली न विचारो कही, भली जो पै मन है। अर्जुन सोचने लगे कहीं ऐसा न लिए झाड़ू बाहरू पहुंच जाए झाड़ू लगाने पहले, इसलिए हाथ जो लिए कि ऐसा नहीं, कल झाड़ू लगाने नहीं आइएगा, आप कृपा करके प्रसाद पाने ही आइएगा भोर प्रातः काल। और यही उर्धारो, इसी को हृदय में रखिए। और भूली न विचारो, भूल कर भी और बात मत विचारिए कि साफ सफाई कैसे होगी, झाड़ू बाहरू कैसे लगेगा, ये सब कुछ मत सोचिएगा। और फिर हम राजा के द्वार पर रोज झाड़ू लगाने जाते थे, आज मेहमान बनकर के प्रसाद पाने कैसे जाए। और फिर ये नहीं सोचिएगा कि हम सोपच हैं कैसे जाए, ये सब बात मत सोचिएगा। श्री वाल्मीकि जी ने कहा, कही भली जो पे मन है। अच्छा है, ठीक है, आपके मन में तो ऐसा ही होगा। कही सब रीति सुनी धर्म पुत्र प्रीति भाई, करी ले रसोई कृष्ण द्रौपदी सिखाई है। कही सब रीति, श्री अर्जुन भीम ने आकर के सभी बातें कही। किन से? श्री युधिष्ठिर जी से। भैया जैसे श्री कृष्ण ने कहा बिल्कुल वैसे अवलीक साधु, ऐसे भजनानंदी रोज हमारे यहाँ झाड़ू बहारू लगाने आते थे। कितना बड़ा अपराध हम लोगों पर हुआ। बताइए, साधु आकर हमारे यहाँ सेवा करे, साधु सन करवावे सेवा, बताइए। भैया वो तो बढ़िया तिलक लगाए और प्रेम में डूबे हुए ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे। हमने प्रार्थना करी, स्वीकार कर लिए हैं, आएंगे। कही सब रीति सुनी धर्म पुत्र प्रीति भई। धर्म पुत्र श्री युधिष्ठिर जी के हृदय में प्रीति हो गई, बहुत प्रेम बढ़ा। जय हो। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी जी से कहा, सुनिए, आपके हाथ की आज सफलता मानी जाएगी। जीवन में बहुत आपने रसोई बनाई, लेकिन सचमुच रसोई बनाने की कलाकारी सफलता तो आज ही होगी, क्योंकि एक प्रेमी भक्त प्रसाद पाएंगे। करी ले रसोई कृष्ण द्रौपदी सिखाई है। श्री कृष्ण ने द्रौपदी जी को सिखाया है। जेति का प्रकार सब व्यंजन सुधारी करो, आजो तेरे हाथनी की होती सफलाई है। जेतिक प्रकार सब व्यंजन, जितने प्रकार के सब व्यंजन होते हैं आप सब बनाइएगा। आज खटरस चतुर्विध सब बनाइएगा, भजिया पकौड़ी चटनी और मेवा मिष्ठान और तमाम प्रकार के व्यंजन सब्जी पकौड़ी सब बनाइए, कढ़ी और सब बनाइए, मिष्ठान भी बनाइए, व्यंजन बनाइए, कटु अम्ल तिक्त लवण कषाय मधुर खटरस बनाइए, और चर्व चोष ले पेय चतुर्विध सब प्रकार के व्यंजन बनाइए। आज आपके हाथ की सफलता है। ल्याए जाले वाए काहे बाहिर जी माए देवो। श्री वाल्मीकि जी आ गए, जैसे आए वैसे ही तुरंत पांडव आगे बढ़े हैं, पद प्रक्षालन किए। कहा, आप ये क्या करें, हम पांव धो लिए हैं। नहीं नहीं महाराज,
सब मिलकर पांव पद प्रक्षालन किए और फिर जैसे ही द्वार के पास गए बस तुरंत बैठ गए वाल्मीकि जी, बस यहीं हमको पवा दे। नहीं नहीं महाराज यहाँ नहीं, और अंदर, अरे नहीं नहीं यही भोजन करा दीजिए। महल में अंदर गए, फिर बैठ गए, कहा नहीं नहीं यहाँ नहीं, रसोई में चलिए। अंदर ही अंदर गुस्सा कर रहे हैं श्री कृष्ण भगवान पर, बताओ। अरे हम बढ़िया से शांति से भजन पूजन करते थे, अभी मेरी महिमा बढ़ा रहे हैं, अब राजा पूजा कर रहे हैं, अब सब हमारी पूजा करने दौड़ेंगे, अब क्या होगा। ल्याए जा लिवाए कहे बाहिर जिमाई देवो। जैसे बैठने लगे वैसे भगवान श्री कृष्ण ने श्री युधिष्ठिर जी से कहा, आप सुनिए। कही प्रभु आप ल्यावो अंक भरी भाई है। प्रभु ने कहा युधिष्ठिर जी को कि आप उनको गोद में उठा लाइए, ऐसे नहीं आएंगे, बार बार बैठते जाएंगे, वहां बैठेंगे वहां बैठेंगे, जाइए उठा लाइए गोद में, ये आपके भाई हैं, भाई हैं। बहुत गंभीर इशारा है, आप ही है, कोई दूसरा नहीं है। श्री मांडव ऋषि के श्राप से सुपच वाल्मीकि जी, युधिष्ठिर जी और विदुर जी तीनों एक ही हैं। कहा आपके भाई है, गोदी में उठा लाइए। फिर तो जैसे आदेश हुआ तुरंत युधिष्ठिर जी महाराज दौड़ते गए, उठा लिए गोदी में। अरे महाराज ये क्या कर रहे आप, चक्रवर्ती राजा हो करके। कहा नहीं नहीं महाराज, भगवान अब बार बार बैठ जाते, वहां बैठ जाते, वहां बैठ जाते हैं। आनी के बैठायो पाक साल में रसाल ग्रास, लेत बाजो शंख हरि दंड की लगाई है। आनी कई बैठायो, आनी कई मन ला करके बैठा दिए। कहाँ? पाकशाला में, रसोई में बैठा दिए, और फिर सभी प्रकार के व्यंजन परोस करके और श्री वाल्मीकि जी के सामने रखे, और सब हाथ जोड़कर खड़े हो गए। महाराज भोग लगाइए, पाइए। जय हो महाराज। सबको इस बात को गलानी है कि बता, इतने बड़े संत को हम जान नहीं पाए, हमारे यहाँ झाड़ू लगाते थे ये। आने के बैठायो पाकशाल में रसाल ग्रास लेत। रसाल रस में श्री वाल्मीकि जी जैसे ही ग्रास लिए वैसे शंख बजा, लेकिन शंख बजा जोर से नहीं बजा, प्रफुल्लित होकर के नहीं बजा, थोड़ा सा कूं करके रह गया। भगवान कृष्ण को गुस्सा लगे, उठाए डंडा, एक डंडा मार दिए। तुमको शर्म लगता है? बज नहीं सकते हो? अब क्या चाहिए? शर्माते हो? ससुराल में आए हो? इस प्रकार से डांटना शुरू किए तो शंख हाथ जोड़ लिए कि नहीं नहीं प्रभु, बात कुछ और है। अब क्या बात है, इस श्रवण आगे के प्रसंग में करेंगे। इन्हीं के साथ आज सीताराम 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 सीताराम।